नमस्कार दोस्तों, बोलिए सूर्य भगवान की जय। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह सूर्य भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रत्येक रविवार को सूर्य भगवान का व्रत किया करती थी और नित नियम से भगवान सूर्य की सेवा किया करती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर लिया करती थी। उसके बाद अपने घर को गोबर से लीप लिया करती। घर को गोबर से लीपने के बाद वह भोजन बनाया करती थी। सबसे पहले वह सूर्य भगवान को भोजन का भोग लगाया करती थी। उसके बाद वह स्वयं भोजन किया करती थी। वह प्रत्येक रविवार को इस तरीके से ही भगवान सूर्य की पूजा किया करती थी। धीरे धीरे करके सूर्य भगवान उसकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस बुढ़िया को बहुत सारा धन दिया और सुख दिया। इस तरीके से वह बहुत खुशहाल का जीवन बिताने लगी। लेकिन उसको खुशहाल देख करके उसकी पड़ोसन को बहुत जलन हुआ करती थी। वह सोचा करती थी कि यह तो बहुत गरीब थी, लेकिन यह धीरे धीरे धनवान कैसे होती जा रही है। एक दिन रविवार का दिन आता है और बुढ़िया अपनी पड़ोसन के यहाँ से गोबर लेने के लिए जाती है। यह देख करके वह पड़ोसन अपनी गाय को अंदर बांध लेती है और वह बुढ़िया गाय का गोबर नहीं ले पाती है और ना ही अपने घर को लीप पाती है। इस वजह से वह बहुत परेशान हो जाती है। घर ना लीपने की वजह से वह ना तो उस दिन भोजन बनाती है, ना तो सूर्य भगवान का भोग लगा पाती है और ना ही खुद भी कुछ खा पाती है। धीरे धीरे करके रात हो जाती है और वह बिना कुछ खाए पिए ही सो जाती है। सो जाने के बाद स्वप्न में सूर्य भगवान आते हैं। वह पूछते हैं कि हे माँ, आज तुम बिना खाए क्यों सो गईं? तो वह सारी बात बताती है कि वह घर लीपने के बाद ही कुछ भोजन बनाया करती थी और उसके बाद खाया करती थी, परंतु आज उसकी पड़ोसन ने उसको गाय का गोबर नहीं लेने दिया। तब भगवान सूर्य बुढ़िया को बोलते हैं कि जो भी भक्त मेरी श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है, मैं कभी भी उनको दुखी नहीं देख सकता हूँ। हे बुढ़िया, आज जब तुम सुबह उठोगी तो तुमको एक बहुत सुंदर ही गाय मिलेगी। ऐसा बुढ़िया स्वप्न में देखती है। फिर जब वह सुबह उठती है तो सचमुच उसके घर के बाहर एक बहुत सुंदर गाय बंधी हुई होती है। अब उसकी पड़ोसन जब उसके घर पे गाय को देखती है तो वह और भी ज़्यादा जल जाती है। वह सोचती है कि इसके पास इतनी सुंदर गाय कहाँ से आ गई। जब गाय गोबर करती है तो वह सोने का करती है। अब यह देख करके तो पड़ोसन फटाफट से उस सोने के गोबर को ले जाती है और अपनी गाय के गोबर को उस गोबर की जगह रख देती है। फिर बुढ़िया उसी गोबर से अपने घर को लीप देती है और भोजन बनाती है और फिर भगवान सूर्य भगवान को भोग लगा करके खुद भी खा लेती है। इस तरीके से वह उसकी पड़ोसन प्रत्येक रविवार को किया करती थी कि सोने का गोबर तो खुद ले जाती थी और अपनी गाय का गोबर वहाँ छोड़ देती थी। जब सूर्य भगवान उसकी चालाकी को देखते हैं तो वह बहुत तेज आंधी ला देते हैं, जिससे कि बुढ़िया अपनी गाय को अपने घर के अंदर बांध लेती है। अब जब वह घर के अंदर अपनी गाय को बांधती है तो वह देखती है कि उसकी गाय तो सोने का गोबर देती है। अब तो बुढ़िया अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधती थी। कुछ ही दिनों में वह बहुत ज़्यादा धनवान हो जाती है। अब पड़ोसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। वह यह देख करके राजा के पास जाती है और राजा को बताती है कि उस बुढ़िया के पास एक गाय है जो कि सोने का गोबर देती है। यह सुनकर राजा अपने सैनिकों को उस बुढ़िया के घर भेज देता है और सैनिक उसके घर पे उस गाय को ले आते हैं। जब सैनिक गाय को महल में लेकर के आते हैं और गाय महल के अंदर गोबर करती है तो उसका महल पूरे गोबर से ही भर जाता है। इतनी गंदी बदबू आने लगती है और इतना ज़्यादा गोबर हो जाता है कि वह उसको साफ भी नहीं कर पाते। यह देखकर राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उस पड़ोसन को बुलाता है और उसको कड़ी सी कड़ी दंड देता है। अब वह उस बुढ़िया को बुलाता है और उस बुढ़िया से क्षमा मांगता है। उसकी गाय वह उसको वापस कर देता है। जैसे ही वह राजा उस गाय को वापस करता है तो उसका महल पूरा साफ हो जाता है। तब बुढ़िया राजा को अपने सूर्य भगवान के व्रत के बारे में बताती है। इस तरीके से राजा पूरे गांव में
बता देता है कि अब सभी जितने भी स्त्री और पुरुष हैं वह सूर्य भगवान का व्रत करेंगे। सूर्य भगवान की जय।